नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश और आज हम बात कर रहे हैं सभी तुला लगन और तुला राशि वाली बहन भाई बंधुओं के लिए जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने भाग्य कितने प्रतिशत आपके साथ रहेगा, कौन सा उपाय आपकी तकदीर बदल देगा। मेरे प्यारे दर्शकों, आपकी जो राशि है उसके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का प्रभाव आपको कई बार हल्का हल्का पेट का रोग या पाचन तंत्र की कमी या लीवर की कमजोरी देता है। शुक्र के प्रभाव में आप बहुत सौंदर्यता की चीजों पर ध्यान अपना बहुत केंद्रित रखते हैं। जो भी खाते हैं वही दूसरों को खिलाने की ताकत भी रखते हैं। छोटा फैसला लेना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आप बड़ा और लंबा सोचने का प्रयास करेंगे। शुक्र के प्रभाव में इन दिनों आप चल रहे हैं। आपकी राशि की स्वामी शुक्र जुलाई के महीने में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का गोचर आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा। एक तो इस महीने प्रेम प्रीत के चक्कर में मत पड़ना, दोबारा से कहना पड़ रहा है मुझे, प्रेम प्रीत में मत पड़ना, क्योंकि आपकी राशि तुला से गोचर के 5वें भाव में राहु का गोचर, जहां पर आप प्रेम प्रसंग में धोखा, बदनामी या फिर गद्दारी के शिकार हो सकते हैं। ऐसी लाइन बोल करके मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आप ये समझो कि मैं आपको समय से पूर्व जानकारी देके सतर्क कर रहा हूं, समझा रहा हूं। ये महीना प्रेम प्रीत के लिए संभल के चलने वाला है। अपने प्रेमी अपने प्रेमिका को बहुत रहस्य ना दें, बिना वजह के विवाद में ना पड़े, देर सवेरे जहां शक संदेह हो वहां पे बिल्कुल भी ना जाएं। और जो विद्यार्थी हैं उनको भी पढ़ाई में दिमाग लगाना होगा। आप अपने मन को भटकाएं ना। इन दिनों आपके मन का भटकाव आपको पढ़ाई से चोरी कराएगा, पढ़ाई से जी चुरेगा। इन दो चीजों का आप तुला राशि वालों को ध्यान देना ही होगा। ऑल ओवर अगर जुलाई की बात करते हैं तो ये महीना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपकी राशि से 11वें घर में केतु चंद्रमा मंगल का गोचर महीने की शुरुआत में थोड़ा सा पैसे की उलझन, पैसे की किल्लत, पैसे को लेकर परेशानी, ईएमआई भरने का डर, लोन देने का डर सताएगा। लेकिन मैं विश्वास से कह रहा हूं 7-8 तारीख से हालात बेहद ठीक और सरल बनते चले जाएंगे। फिर भी खर्चा शुरुआत में अधिक ना करके चलें। इस पूरे महीने में आपको वाणी पर जरूर नियंत्रण रखना है, यानी कि आप कुछ ऐसा ना बोल बैठे कि जिससे विवाद भी बन जाए, कलेश भी बन जाए और आपके सोने का शकुन भी गायब हो जाए। चाहे वो पत्नी से हो, चाहे पिता से हो, चाहे परिवार से हो, वाणी पर संयम बेहद जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। इस पूरे महीने में आपके परिवार में कोई मंगल उत्सव होगा, जैसे कोई विवाह किसी का होना, या अगर आप खुद अनमैरिड हैं तो आपके विवाह का रोका होते हुए स्टार्ट होना। अगर आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं तो शादी होगी, और शादीशुदा हैं तो संतान की प्राप्ति की खुशखबरी मिलेगी। इस पूरे महीने में भाग्य आपके साथ 70% 70% आपके संग खड़ा रहेगा। एक बड़ा जोरदार उपाय मेरे पास अगर आप कर देते हैं तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। रेशमी सफेद वस्त्र या तो किसी देवता को या किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को या फिर किसी वृद्ध को आप हंसी हंसी दान कर दें। दान करते समय उसमें थोड़ा परफ्यूम लगा दें। आप देखेंगे चमत्कार होने लगेगा। पूरा महीना सुकून से निकलने लगेगा, उलझनें बढ़ेंगी नहीं। पेट का सेहत में आप जरूर थोड़ा सा ध्यान देकर के चलें, और साथ में जैसे मैंने कहा है सतर्क रहें। हर किसी पर अंधा भरोसा बिल्कुल भी ना करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ के रहना चाहते हैं तो आप हमें अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमसे पर्सनली कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके नंबर बुक करा के बात करें, वो चार्जेबल होता है। अगले महीने हम नई जानकारी के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहें। सभी का धन्यवाद और नमस्कार।